हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने नेशनल स्कॉलरशिप का अपना स्टेटस चेक किया है? क्या आपका स्कॉलरशिप आया है या नहीं? देखिए, मैं इस वीडियो में आपको 3-4 चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिख रहा है और उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ से चेक करना है मैं ये बताना चाहूँगी। पहले आप गूगल में जाएंगे, या तो आप नेशनल स्कॉलरशिप लिख सकते हैं या फिर आप scholarships.gov.in लिखेंगे। ये नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए बताती हूँ क्योंकि उसके ही सेम रिलेटेड दूसरी वेबसाइट भी होती है जो कि बिल्कुल ही फेक वेबसाइट होती है, फिशिंग वेबसाइट होती है। अगर आप उसमें अपना कोई भी डेटा फीड करते हैं तो वो आपके लिए रिस्क की बात होती है। तो आप यहाँ पे पहले ये वेबसाइट डालेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अब जैसे ही आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपने सेव करके रखा होगा। आप यहाँ लॉगिन पे जाइए और इस लॉगिन पे जाके लॉगिन करिए। अब देखिए, लॉगिन करते समय आप जब एप्लीकेशन आईडी डालेंगे तो बार बार आपका इनवैलिड शो करेगा, तो आप उसे फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेंज करिए, उसके बाद लॉगिन करिए तो लॉगिन होगा आपका। अब आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, ऐसा आपके सामने पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको चेक योर स्टेटस पे जाना है। अब जैसे ही चेक योर स्टेटस पे जाएंगे, मैं ये आपको एक केस बता रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपका ये जिस भी स्टूडेंट का है, यहाँ पे नो लिखा है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय कॉलेज नो लिखा है, एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नो, एप्लीकेंट आधार कार्ड वेरीफाइड येस, एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल नो वेरीफाइड, एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट नो, एंड सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप में नो लिखा है, और यहाँ पे भी अमाउंट सेंशन हुआ है या नहीं ये भी नो लिखा है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट ने या तो अपने कॉलेज में फॉर्म सबमिट नहीं किया है, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इनके एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी थी और वो समय रहते उस डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं कर पाए कॉलेज में, तो इसीलिए कॉलेज से ही इनका जो ये नेशनल स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसे खोला होगा, लॉगिन आईडी किया होगा, लॉगिन करके तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कमी थी, इस वजह से इसे एप्लीकेशन को कॉलेज के साइट से रिजेक्ट कर दिया और आगे प्रोसेस करने नहीं भेजा। एक ये ऑप्शन है इसका मतलब, अगर यहाँ पे आपका नो लिख के आ रहा है तो। और दूसरा केस, जब आप फिर से इसे लॉगिन करेंगे, ऐसे होम पेज में जाएंगे, फिर यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट का यस लिखा है, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, यहाँ नो लिखा है और यहाँ भी नो लिखा है। तो इसका मतलब 2 केस है, देखिए, और इसमें यस लिखा है या नो लिखा है जो भी है। यहाँ पे मैं आपको एक ये बताना चाहूँगी, जब हर जगह पे पिछले स्टूडेंट का क्या था, हर जगह में मैक्सिमम जगह पे नो लिखा था, क्यों? क्योंकि कॉलेज से रिजेक्ट हो गया था। लेकिन इस स्टूडेंट का यस यस लिखा है मैक्सिमम जगह पे और यहाँ पे नो लिखा है, तो इसका मतलब 2 केस हो सकता है, या तो वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, या तो वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है लेकिन यहाँ पे स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पहला मैंने बता दिया आपको कॉलेज से रिजेक्ट हुआ तो कैसे आपका एप्लीकेशन दिखेगा। अब दूसरा केस, ये दूसरे केस में 2 पॉसिबिलिटी है। पहले पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पे आपका नो लिखा है तो हो सकता है आप स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका नो लिखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा, मतलब जो आपका नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, अपडेट करने में देरी हो रही है, ये भी हो सकता है। अब आपको वेरिफिकेशन, देखिए ऐसा स्टूडेंट का और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा भेजा है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको ऐसा दिख रहा है और पहला केस भी दिख रहा है, तो पहले आप कॉलेज में बात करिए कि क्या आपके पास अभी भी डेट है वेरिफिकेशन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। वैसे डेट निकल चुकी है, फिर भी आप उनसे पूछ सकते हैं कोई ऑप्शन है क्या। फर्स्ट केस। दूसरी केस, अगर आपका यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं और आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आपको वेरीफाई कैसे करना है, आपके पास या तो देखिए इस तरीके का एक मैसेज आया होगा। देखिए, एक स्टूडेंट है जिसका पैसा आ चुका है 10,000 रुपये, नेशनल स्कॉलरशिप जो उसने अप्लाई किया था 10,000 रुपीज़ आ चुकी है, और ये कल की डेट पे आया हुआ मैसेज है उस स्टूडेंट को,
और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपको भी ऐसा मैसेज आया होगा, और अगर मैसेज नहीं आया है तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग तो होगा ही, तो आप उस लॉगिन करके लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स देखिए या फिर उस पूरे मंथ का अपना स्टेटमेंट निकालिए, उसको देखिए, तो आपको पता चल जाएगा आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। अब दूसरा केस, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप एटीएम जा सकते हैं, सेफली जाइएगा, एटीएम जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अपना 5 मिनी स्टेटमेंट, जो स्टार्टिंग के 5 मिनी स्टेटमेंट होते हैं, वो निकाल के भी आप देख सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। नो का मतलब, अगर नो लिखा है, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, नो लिखा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्योंकि 2 स्टूडेंट का 2 केस हैं। एक स्कॉलरशिप में एक स्टूडेंट का नो लिखा है, उसका स्कॉलरशिप नहीं आया, दूसरे के में नो लिखा है, उसका स्कॉलरशिप आ चुका है। तो इसीलिए इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है, वेबसाइट में अपडेट करने में देरी हो रही है इसलिए उसमें नो लिखा है। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पहले अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करिए कि कॉलेज के साइड से रिजेक्ट हुआ है या फिर आपको पैसे आ चुके हैं, या आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा, या फिर आपके पास मैसेज आया होगा उससे पता चलेगा। यही एक ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस ऑप्शन को फॉलो करिए और अपना स्कॉलरशिप आया है कि नहीं देखिए, जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। मैं बता दूं, ये स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के हैं और उनको अभी कल ही मैसेज आया है कि उनको 10,000 रुपीज़ जो है वो आ चुका है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये स्टूडेंट को पैसा पहले आ चुका था लेकिन मैसेज बाद में आया है। ये भी एक पॉइंट है कि स्टूडेंट को मैसेज बाद में आया है और इनका पैसा पहले ही आ चुका था, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट से चेक किया था। ठीक है, तो आप भी इन प्रोसेस को फॉलो करिए और अपना देखिए नेशनल स्कॉलरशिप आपको मिला है या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ आया। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।